अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। मैं आज जिस उन्वान के ऊपर कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ वो उन्वान है कि अल्लाह ताला ने हमारा जो ज़ाहिर बनाया है और जो बातिन बनाया है, तो हमें फ्रीडम, आज़ादी कौन से उज़ू में दी है। मैं उन बच्चों के लिए बात बता दूं क्योंकि अब तो उर्दू से इतने नावाकिफ़ होते जा रहे हैं हमारे बच्चे कि आला तालीम के साथ साथ उर्दू अदब और उर्दू के अल्फाज वो लोग, अब बच्चे, नई नस्ल के बच्चे वो नहीं समझ पा रहे हैं। आउट ऑफ डेट अल्फाज जो हैं उर्दू के, ज़्यादा आसान उर्दू में इसलिए बोला जाए ताकि वो बच्चे जो कि पुराने अल्फाज से नावाकिफ़ हैं उनके भी समझ में कुछ बात आ जाए। मतलब फ्रीडम तो सब समझते हैं, आज़ादी। ये हमारा हाथ, ये हमारी आँखें, ये हमारी नाक, कान, ये दिमाग, ये पैर और ये जितने भी उज़ू हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, ये ज़ाहिरी हैं। आँख हम देख सकते हैं, कान हम देख सकते हैं, अपने नाक हम देख सकते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, जो हमें ज़ाहिरी नज़र आ रहे हैं उज़ू वो हम देख सकते हैं। मगर जो हमारे जिस्म के अंदर पोशीदा हैं, जो जो चीज़ें, जैसे गुर्दा है, जैसे लंग्स है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियास है और हार्ट है, वो चीज़ें जिसको अल्लाह ताला ने हमारी हयात के लिए ज़रूरी करार दिया और जिनकी वजह से हम खुराक खाते हैं और वो हज़म होती है। कितनी खुराक हमारे जिस्म में होमोग्लोबिन को बढ़ाती है, आयरन को बढ़ाती है, पोटाशियम को बढ़ाती है, बेशुमार चीज़ें हैं। एक खून के क़तरे में बेशुमार टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, क्या कहना। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। यानी नमक अगर ज़्यादा हो गया तो ख़तरनाक, कम हो गया तो ख़तरनाक, शुगर अगर बढ़ गई है तो ख़तरनाक, अगर डाउन हो गई बिल्कुल तो ख़तरनाक। यानी अल्लाह ताला भी चीज़ों के अंदर तवाज़ुन देखना चाहता है, तवाज़ुन रखना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म में फ्रीडम, आज़ादी कौन से उज़ू को दी है। आँख को आज़ादी दी है, नाक को आज़ादी दी है, हाथ को, पैर को आज़ादी दी है, कान को आज़ादी दी है, दिमाग को आज़ादी दी है। कौन सा वो उज़ू है जिस्म का, कौन सा हिस्सा है जिस्म का जिसको अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है। हाथ आज़ाद है। अगर ये सामने वाले मेज़ के ऊपर एक कलम रखा है जिसे मुझे उठा के जाना है तो मुझे 1-2 कदम दरकार होगा कि मैं चल के जाऊँ और जाके उसको उठा लूँ, 1-2 कदम। और अगर यही चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है तो फिर हम 10-12 कदम चलेंगे और चल के वो कलम या वो चीज़ हासिल कर लेंगे। तो पैर को भी एक हद तक आज़ादी है कि यानी कितना पैदल आप चल सकते हैं। अगर आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा तो आप हाँफने लगेंगे, आप नहीं चल सकेंगे और आप बैठ जाएंगे। आपके पीछे कोई चीज़ रखी हुई है और आप देख रहे हैं कि हाथ बढ़ा के आप नहीं ले सकते हैं, तो अपने आप को आपको पीछे थोड़ा करना पड़ेगा, करके फिर आपको वो चीज़ उठानी पड़ेगी। तो हाथ में भी एक हद तक फ्रीडम है, आज़ादी है, और पैर को भी एक हद तक आज़ादी दी है अल्लाह ताला ने कि अगर 10 कदम चल के सीढ़ी पे आप ऊपर तक पहुंचते हैं तो आप एक कदम को छोड़ के ड्रॉप करके ऊपर पहुंचिए, फिर एक ड्रॉप करके फिर ऊपर पहुंचिए, तो वो 10 जो हैं 5 कदम के फिर भी मोहताज रहेंगे कि आप पहुंचिए उस जगह के ऊपर। इतनी आज़ादी अल्लाह ने हाथ को और पैर को दी है। तो आज़ादी कौन से उज़ू को दी है अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा? जी हाँ, वो ज़बान है। ज़बान, इसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा
आज़ादी दी है कि पहले कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। तो क्योंकि ज़बान बेधड़क बोलने पे जब आती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब फिर जब हम गुफ्तगू कर लेते हैं तो हमें अफसोस होता है, काश हमने ये अल्फाज की जगह ये अल्फाज इस्तेमाल किए होते, काश हमने ये जुमला नहीं बोला होता, काश हमने इस तरह से गुफ्तगू नहीं की होती कि हमारी उसमें पकड़ होती। तो आज़ादी अल्लाह ताला ने जो दी है, हमने इसमें फिस्क व फजूर भी रखा है, इसमें तकवा भी रख दिया है। इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा, तो चाहे तो मेरा शुक्र करे, तो चाहे तो मेरी नेमतों का कुफरान करे। समीउन बसीरा, हमने उसको सुनता हुआ देखता हुआ बनाया है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो उसका शुक्र अदा करता है जो मैंने नेमतें दी हैं, या कुफरान करता है। तो ये ज़बान है, जब बोलने पे आती है तो इस तरह रवानी से बोल जाती है कि उसमें ऐसे ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। दो चीज़ कभी भी वापस नहीं आती, एक कमान से निकला हुआ तीर और एक मुंह से ज़बान से निकली हुई बात। ये जब चली जाती है तो चली जाती है, ये वापस दोबारा लौट के नहीं आती है। इसीलिए हमने अपने स्कूल के ज़माने में पढ़ा था कि पहले तोलो फिर बोलो, मगर अफसोस ये है कि हम बोलने के बाद तोलते हैं कि ये हमने क्या बोल दिया। तो अल्लाह ताला ने, आप गौर कीजिएगा, ज़ाहिर में जितनी चीज़ें हैं, पैर है, हाथ है, आँख है, कान है, मुंह है, नाक है, जी माथा है, भवें हैं, जितनी भी चीज़ें ज़ाहिरी हैं, बातिन में हमारे बहुत कुछ नेमतें हैं। खून है, जो एक कतरा निकल आए तो वज़ू वाजिब हो जाता है, जो एक कतरा नजासत का बाहर आ जाए जिस्म से तो फिर वज़ू बातिल हो जाता है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो उसी खुदा ने बातिन में आपके हार्ट रखा है, लंग्स रखा है, लंग्स फेफड़े, उसी में आपके किडनी रखी है, गुर्दा किडनी, उसी में आपके गॉल ब्लैडर रखा है, अपेंडिक्स रखा है, पेनक्रियास रखे हैं, बड़ी आंत रखी है, छोटी आंत रखी है, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं जो खाने को हजम करते हैं, ये सारी चीज़ बातें नहीं हैं। आप खाना बेहतरीन खाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, 2 रकअत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाना कीजिए और बाकी सारा काम अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अंदर के जितने प्रोसेस हैं वो अल्लाह ताला अंजाम दे रहा है, उसको चला रहा है। ये हार्ट हम नहीं चला सकते, ये जो जूसेस निकलते हैं जो खाने को हजम करते हैं, ये हम नहीं बनाते हैं। ये जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन रात को दे रहा होता है सोने के बावजूद, ये अल्लाह की हिदायत की वजह से दे रहा होता है। ये हम जो सारा खाना खाने के बाद सो जाते हैं और सारा सिस्टम जो अंदर चल रहा होता है, ये हम नहीं चला रहे होते हैं, ये परवरदिगार आलम की ज़ात वाहिद चला रही होती है, जो बातिन के सारे अमूर पर नज़र रखे हुए है और सिस्टम को चला रही है। तो जो आज़ादी हमें मिली है वो है ज़बान की। इसीलिए नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बोलो ताकि पहचाने जाओ। जब तक बोलोगे नहीं, इंसान किसी की शनाख्त नहीं कर सकता है कि इसकी पहुंच कहाँ तक है, इसकी सोच कहाँ तक है, इसका अदब कहाँ तक है, इसका इखलाक कहाँ तक है, ये कहाँ तक की मार्फत रखता है। बोलो ताकि पहचाने जाओ। खामोश आदमी के बारे में कोई रायज़नी नहीं कर सकता है। और यही कौल को आपने नहजुल बलागा में इस अंदाज में भी बयान किया है कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। जब तक बोलेगा नहीं, उस वक्त तक पहचाना नहीं जाएगा कि आदमी किस नहज का है। आला जनाब अमीर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुँह एक दुकान है, ज़बान जिसका ताला है, और जब दुकान खुलती है तो फिर पता चलता है ज़बान के ज़रिए कि हीरे की ये दुकान है या ये कोयले की कान है, कोयले की दुकान है या हीरे की दुकान है, ये ज़बान से पता चलता है। आप मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपने रिमार्क्स दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।